एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस एज टेक्स प्लेस एज किस तरीके से? आपका हाइड्रोजन आयोडाइड पहले आपका क्या करेगा, फोटान को एब्जॉर्ब करेगा और इस फोटान की जो इंटेंसिटी होगी वह होगी IABS। ठीक है। और ये जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होगा वह हाइड्रोजन और आयोडीन एटम में ब्रेक हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड इस फोटान को एब्जॉर्ब करेगा तो ये आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसमें हाइड्रोजन एटम और आयोडीन एटम एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे बाई ए कोवैलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे कंसीडर किया जाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम स्प्रिंग की तरह कंसीडर करते हैं। स्प्रिंग की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है यहाँ पे बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएगा और आयोडीन एटम आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन आयोडाइड आपका फोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है और फोटॉन को एब्जॉर्ब करके ये अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा है। और यहाँ पे आपका ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होगा आपका, ये जो हाइड्रोजन एटम बना है फर्स्ट स्टेप में जो आपका हाइड्रोजन एटम बना है यह हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और आपका यहाँ पे जो आयोडीन होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो मान लो आपका क्या है, K1 है। और यहाँ पे आपके सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, थर्ड स्टेप में, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप। और थर्ड थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका आयोडीन एटम बना हुआ है यह आयोडीन एटम आपका एक आयोडीन एटम यहाँ पे बना था और एक आयोडीन एटम यहाँ पे बना था, तो दो आयोडीन एटम और मेटल। ठीक है। आपके यहाँ पे M से मेटल नहीं है, यहाँ पे M का मतलब हुआ कि किसी अदर स्पीसीज के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन होगा, I2+M। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस रिएक्शन में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका हाइड्रोजन और आयोडीन बना है आपका, हाइड्रोजन और आयोडीन आर इंटरमीडिएट। ये क्या है, आपके इंटरमीडिएट हैं। इंटरमीडिएट इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि हाइड्रोजन या आयोडीन आपका नेट केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो स्पीसीज आपके नेट केमिकल रिएक्शन में नहीं प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप बोलते हो इंटरमीडिएट। तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपका इंटरमीडिएट होता है। देन देन रेट ऑफ रिमूवल रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज, ऑप्शन फर्स्ट इज IA/2, ऑप्शन सेकंड इज IA, ऑप्शन सी इज 2IA और ऑप्शन डी इज IA²। अच्छा, आइए यहाँ पे आप यहाँ पे हमने कहा था कि जो लाइट आपकी फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्ब हो रही है उसकी इंटेंसिटी IABS से हमने रिप्रेजेंट कर दिया था। इसको आप सिंपली IA से रिप्रेजेंट कर सकते हो। IA का मतलब हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। IA का मतलब क्या हो गया, आपका इंटेंसिटी ऑफ
इंटेंसिटी इन सॉरी, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें आपका हाइड्रोजन आयोडाइड आपका इस तरीके से डिकम्पोज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड आपका इस तरीके से डिकम्पोज होता है, और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन एटम है और जो आयोडीन एटम है, ये आपके इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रेट होगा, कह रहा है रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी रे रेट क्या पूछा जा रहा है? रेट ऑफ रिमूवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, हाइड्रोजन आयोडाइड के रिमूवल का रेट पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये कहना ये चाहता है, क्या कहना चाहता है? यह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का जो रेट ऑफ रिमूवल है, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी डी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाई डी टी। व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस क्वांटिटी देखो माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पर हुआ कि आपका डिसअपियर होगा। क्या डिसअपियर होगा? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड आपका अपियर होता, हाइड्रोजन आयोडाइड केमिकल रिएक्शन में बनता, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड आपका केमिकल रिएक्शन में बनता, तो यहाँ पे हम क्या बोलते? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पे हम लगा देते साइन प्लस का। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड के ऊपर लाइट, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है लाइट के वजह में H2 और I2 के फॉर्म में क्या हो जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड आपका क्या हो रहा है? टूट रहा है। किसमें? हाइड्रोजन में और आयोडीन में। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? गायब हो रहा है, रिमूव हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, वो भी माइनस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हाइड्रोजन आयोडाइड कहाँ कहाँ पे आपका डिसअपियर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडाइड आपका चेंज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में, यानी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में और आयोडीन एटम में। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट पे आप कंसीडर करोगे, तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप कंसीड करते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका रिएक्टेंट के तौर पे कौन काम कर रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड आपका रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका निकल के आएगा रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अच्छा, अगर आप रेट के बारे में बात करते हो, रेट, तो रेट इजकल टू क्या होता है? रेट इजकल टू आपका, देखो, अगर कोई आपका केमिकल रिएक्शन इस तरीके से है, ए प्लस बी आपका बन रहा है सी प्लस डी, तो यहाँ पे अगर आप क्या लिखते हो? थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल रेट लिखते हो, थ्योरेटिकल रेट। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हमने इसको बहुत अच्छे से समझ समझ रखा है। यहाँ पे आपका जो रेट होगा वो होगा, यहाँ पे
जो कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे होगा -dA/dt इक्वल टू dB/dt। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस केमिकल रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आपका ए है, ए पे पावर m और बी पे पावर आपका n, इस तरीके से आप लिखा करते थे। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो रेट देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपका, फर्स्ट स्टेप में आपका हाइड्रोजन आयोडाइड आपका डिसअपियर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पहले आप लिख ही लो ना, फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप आपका था कि हाइड्रोजन आयोडाइड आपका फोटान को एब्जॉर्ब कर रहा था जिसकी इंटेंसिटी IA था, और ये आगे चल करके आपका हाइड्रोजन और आयोडीन एटम में ब्रेक हो जा रहा था। तो रेट इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या निकल के आया था, माइनस, देखो रेट इसको लिखोगे तो यहाँ पे आपका होगा रेट इक्वल टू -d कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाई dt। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर इसको आप कैसे इक्वल लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जो आपका रिएक्शन है, ये रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट के तौर पे कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अच्छा, बट ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में आपका प्रोटॉन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो स्टेप होगा, इस स्टेप का जो रेट होगा वह केवल इस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस आपका प्राइमरी प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि इस स्टेप में आपका केवल क्या हो रहा है, आपका जो फोटान है वह एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब फोटान आपका एब्जॉर्ब होगा तो फोटान के एब्जॉर्ब होने की जो रेट होगा वह केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो लाइट यूज किया गया है उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। तो ये आपका रेट जो आएगा वह आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगा। और अगर आप यहाँ पे सेकंड स्टेप में बात करते हो तो सेकंड स्टेप में आपका हाइड्रोजन आयोडाइड आया था। और जो सेकंड स्टेप को अगर आप लिखना चाहते हो, ये आप इक्वेशन मान लो स्टार, आपका जो सेकंड स्टेप था जिसमें आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कंबाइन करके आपका बना रहा था H2+ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन फ्री रेडिकल। तो इस स्टेप का अगर आप रेट देखोगे तो रेट इक्वल टू इसके लिए क्या लिखोगे, अच्छा, यहाँ पे आप लिखोगे DHI/dt इक्वल टू, यहाँ पे आप इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, K1। तो K1 और इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट का काम कर रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन डबल स्टार। अगर मैं क्या करूं, अगर आप देखते हो कि आप नेट, अच्छा, ये जो आपका है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये क्या बता रहा है आपका, ये भी बता रहा है रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर आप नेट रेट ऑफ रिमूवल, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में देखोगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, नेट रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यानी -d कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाई dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के, सॉरी, इन दोनों को जोड़ दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों स्टेप को क्या करना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ये जो आपका है ए इसके इक्वल है और ए इसके इक्वल है। तो इन दोनों अगर आप नेट निकालना चाहते हो तो नेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, इसको और इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो स्टेप में यहाँ पे आपके दो स्टेप हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है। तो इन दोनों को स्टेप को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा IA+, अच्छा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको इरेज कर देता हूँ, IA+K1H हाइड्रोजन आयोडाइड
यहाँ पे आप माइनस इधर ट्रांसफर कर दो तो आपका निकल के आएगा THI/dt इक्वल टू IA प्लस, अच्छा माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे ट्रांसफर की हो, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी K1HTI बाई DHI, इस तरीके से कंसेंट्रेशन ऑफ HI। अच्छा, ये आपका मान लो इक्वेशन नंबर ट्रिपल स्टार हो गया, इक्वेशन ट्रिपल स्टार। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टर्म आया है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो हाइड्रोजन एटम था वो क्या था आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट तो आपका रिएक्शन में बनता है और फिर आगे चल करके वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो जो आपका इंटरमीडिएट होता है, जो स्पीसीज आपका रिएक्शन में शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, ऐसे स्पीसीज के ऊपर आप क्या लगाते हो। अब चूंकि जो इंटरमीडिएट होता है वह शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है आपका एग्जिस्ट करता है। जो इंटरमीडिएट होता है वह रिएक्शन के दौरान बनता है, जिसका लाइफ टाइम क्या होता है, शॉर्ट होता है, यानी वो जल्दी ही आगे चल करके आपका क्योंकि इंटरमीडिएट जो होता है आपका रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव होने की वजह से ये बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो आगे कुछ ही समय में वह क्या कर लेगा, दूसरे स्पीसीज के साथ कंबाइन करके रिएक्ट करके किसी दूसरे स्पीसीज में आपका चेंज हो जाएगा। तो जो स्पीसीज आपके इंटरमीडिएट जो होते हैं, जो शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होते हैं, उन पे हम केमिकल काइनेटिक्स में एक आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम कहते हैं जो शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होता है उसका जो नेट नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो अगर आप बात करते हो, चूंकि चूंकि आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो, वी नो दैट हाइड्रोजन इज एन इज एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। अब चूंकि इंटरमीडिएट जो होता है वह शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो जो स्पीसीज शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, ऐसे स्पीसीज के ऊपर आप क्या लगा सकते हो, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसमें कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि नेट रेट ऑफ स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में कहा जाता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट लिविंग स्पीसीज, शॉर्ट लिविंग स्पीसीज प्लस रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ शॉर्ट लिविंग स्पीसीज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं शॉर्ट लिविंग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करूं एस एल, शॉर्ट लिविंग स्पीसीज, तो SLS, ठीक है। तो रेट ऑफ, नेट रेट, जो नेट रेट होगा आपका किसके लिए, नेट रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, अपीयरेंस बोलो या फॉर्मेशन, जो नेट रेट होगा आपका अपीयरेंस का या फॉर्मेशन का शॉर्ट लिविंग स्पीसीज का, वह किसके इक्वल होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टी एच टी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाई डी टी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, आपका जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ये है आपका शॉर्ट लिविंग स्पीसीज, और इसका जो नेट रेट होता है इसकी फॉर्मेशन का वो क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पे आप अगर देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन इंटरमीडिएट कहाँ कहाँ पे आया है,
तो हाइड्रोजन इंटरमीडिएट आपका स्टेप फर्स्ट में आया है, स्टेप सेकंड में आया है। यहाँ पे अगर और आप आगे पीछे लो, स्टेप फर्स्ट में आया है और स्टेप सेकंड में आया है। तो स्टेप फर्स्ट क्या था आपका? स्टेप फर्स्ट था आपका जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोटॉन को ऑब्जर्व करके हाइड्रोजन एटम और आयोडीन एटम में ब्रेक हो जा रहा था। तो इस ये था आपका स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में अगर आप बात करते हो, ये जो हाइड्रोजन है एज ए प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो रेट होगा वह किसके इक्वल होगा? डी अपीयरेंस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाई डी टी, इस तरीके से। ठीक है, इजकल टू इस रिएक्शन का जो रेट होगा, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि रेट इजकल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ एच बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ यहाँ पे हमने लगाया है प्लस। प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। जब प्रोडक्ट के लिए आप लिखते हो तो वहां पे प्लस लगता है, क्योंकि समय के साथ में आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका घटता है। ठीक है, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ एच बाई डी टी इजकल टू आपका क्या होगा? अब चूंकि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट होता है वह किस पे डिपेंड करता है? इस फोटॉन की इंटेंसिटी पे। आपका ये हो गया। और सेकंड स्टेप में क्या था आपका? जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम, वह हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? H2 प्लस आई। ठीक है, माने आयोडीन बनाता है। हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कंबाइन करके आपका हाइड्रोजन गैस और आयोडीन एटम बनाता है। तो इस स्टेप का जो आपका रेट कांस्टेंट था वो था K1। क्या था? K1। इस रिएक्शन के लिए जो आप रेट लिखोगे तो रेट इजकल टू, यहाँ पे क्योंकि आपका हाइड्रोजन क्या है? रिएक्टेंट के तौर पे है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है समय के साथ में, तो यहाँ पे लिखोगे आप डी कंसंट्रेशन ऑफ एच बाई डी टी इजकल टू। अच्छा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। और यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे आप लिखोगे K1। इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, तो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप बात करते हो ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये क्या है आपका? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इन दोनों को अगर आप समेशन कर देते हो तो क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी यहाँ पे आपका अगर आप बात करते हो, अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ पे माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो आपका निकल के आएगा डी एच बाई डी टी इजकल टू -K1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपका डी एच बाई डी टी इजकल टू, आइए अब हम राइट हैंड साइड को जोड़ रहे हैं। ठीक है, आइए -K1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि हमने स्टेटिक स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या माना था कि आपका जिस स्पीसीज के ऊपर स्टेटिक स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है उसका जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन या नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन उस स्पीसीज का जो होता है वो जीरो होता है। यहाँ पे मैंने जीरो रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा आई एच करके K1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ एच इक्वल टू कितना निकल के आएगा? आई ए बाई K1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर मान लो आपका क्या है? 4 ठीक है, तो अगर इस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है, अगर इसको आप इक्वेशन नंबर
कहाँ पे रख देते हो, यहाँ पे रख दो ट्रिपल स्टार में। तो क्या आएगा आपका निकल करके, आपका निकल के आएगा टी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाई डी टी इजकल टू -A माइनस आपका यहाँ पे एच था, ऐसे था ना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे आप क्या रखने वाले हो, कंसंट्रेशन ऑफ एच की जगह क्या रखोगे, IA बाई K1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा, क्या निकल के आने वाला है, अच्छा यहाँ पे K1 भी था, यहाँ पे मैं K1 भी लगा देता हूँ, K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -A माइनस IA, यहाँ पे आया -2IA। ठीक है, अगर इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो आपका -D कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाई DT इक्वल टू 2IA। यानी यहाँ पे क्या निकल के आया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इक्वल टू 2IA। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही था, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लगाते हैं, जिसमें कहा जा रहा है, आपका कोई क्वेश्चन इस तरीके का है, कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन रेडिकल आर फॉर्म्ड एज, रेडिकल आर फॉर्म्ड एज, कैसे बनता है रेडिकल, ये कुछ इस तरीके का, C4H10, यानी ये है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, ये जो ब्यूटेन जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है वह चेंज होता है, जब ब्यूटेन लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे दो इथाइल रेडिकल बनते हैं, क्या बनते हैं, दो इथाइल रेडिकल, और यही इथाइल रेडिकल आपका, दो इथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन करके इथेन और इथीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K1, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपका इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है K2 है। कह रहा है इफ I इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, intensity of light absorbed, light absorbed, then rate of overall reaction, then rate of overall reaction, overall reaction is proportional to, is proportional to, proportional to, पहला I, ऑप्शन नंबर B is I concentration of butane, ऑप्शन नंबर C is I के पावर हाफ
ऑप्शन नंबर डी इज आई पे पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन पे पावर हाफ। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपका? फर्स्ट स्टेप में आपका इथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है आपका? इथाइल रेडिकल आपस में डाइमराइज होकर के क्या, डाइमराइज तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ए इथाइल रेडिकल आपका इस इथाइल रेडिकल पर अटैक करके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे बना रहा है आपका इथेन। और एक दूसरा वाला जो आपका इथाइल रेडिकल था वो चेंज हो जा रहा है इथीन में। ठीक है, तो अगर इसको आप ब्रेक करके लिखोगे ना, तो आपका फर्स्ट स्टेप में क्या था? ब्यूटेन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे बना रहा है टू इथाइल रेडिकल। ठीक है, ये है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसके लिए आपका जो रेट कांस्टेंट दिया है वह दिया है K1। और अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे K2 था, तो अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरीके का होगा कि आपका जो इथाइल रेडिकल बना है, ये इथाइल रेडिकल, दो इथाइल रेडिकल आपके चेंज होंगे। इथाइल रेडिकल आपका, दो इथाइल रेडिकल आपका, दो इथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन करके ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेंगे, और लाइट को क्या करेंगे? इमिट करेंगे कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट K2 है। अब यहाँ पे आप इसको हटा सकते हो, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ये जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन था, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने ब्रेक कर दिया। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये था आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये था आपका बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों को हमने अलग अलग रख दिया। फॉरवर्ड रिएक्शन हमने अलग शो कर दिया, और बैकवर्ड रिएक्शन हमने अलग शो कर दिया। और एक और आपका स्टेप था जिसमें आपका इथाइल रेडिकल आपका कंबाइन करके इथेन और इथीन का फॉर्मेशन कर रहे थे। और इसकी जो, इस रिएक्शन का जो आपका रेट कांस्टेंट था वो था K2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका K2 नहीं था, के इनवर्स था। क्या था? के इनवर्स। के हो, यहाँ पे हो गया आपका के इनवर्स। अगर आप, आपसे पूछा क्या जा रहा था? आपको पूछा जा रहा था कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा, ओवरऑल रेट, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का ओवरऑल ओवरऑल रेट पूछा जा रहा था। पूरे रिएक्शन का आपका ओवरऑल रेट पूछा जा रहा था। पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रेट। तो अगर आप बात करते हो पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रेट के बारे में, अच्छा, तो इसको कैसे आप लिखोगे? यहाँ पे तो रेट इजकल टू, आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि जो रेट इजकल टू क्या होता है आपका? अगर स्टेप फर्स्ट की बारे में देखोगे, स्टेप फर्स्ट अगर देखोगे आप, अगर ये स्टेप आप देखोगे, ये वाला स्टेप, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप रेट लिखना चाहते हो तो रेट कैसे होगा आपका? रेट इजकल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ, अब इसके टर्म में हम लिख रहे हैं रिएक्शन का रेट। यहाँ पे चूंकि ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ, सॉरी, समय के साथ में घटता है, तो यहाँ पे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज आपको याद रखनी है कि देखो, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। अब इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट होगा, वह किस स्टेप पे डिपेंड करेगा? तो हम
जब आपका ये ना बताया जाए कि कौन सा स्टेप आपका स्लो है और कौन सा स्टेप आपका फास्ट है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिस स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसी स्टेप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर थर्ड, ये जो आपका स्टेप नंबर थर्ड है, ये जो आपका स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप आपका सेकंड था, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप आपका सेकंड है, और ये है आपका स्टेप थर्ड। तो स्टेप जो थर्ड है, इस स्टेप थर्ड का, इस स्टेप थर्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका रेट इजकल टू क्या निकल के आएगा, रेट इजकल टू माइनस, अच्छा किसके टर्म में आप लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, इसको आप देखो, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, ए रेडिकल था आपका इथाइल रेडिकल, यहाँ पे इथाइल रेडिकल था। अगर इसको मैं हटा करके यहाँ पे टू लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या आएगा, अब इसके टर्म में लिखोगे तो क्या होगा, माइनस 1/2। ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वह न्यूमरेटर में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 बाई टी इक्वल टू, अच्छा इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट कांस्टेंट है, वो क्या है, K2, तो यहाँ पे K2। अब इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन कितना है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम कौन कर रहा है, इथाइल रेडिकल, ये है आपका इथाइल रेडिकल। अच्छा, यहाँ पे जो आपका है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो यहाँ पे इसके पावर में चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो आपका इथाइल रेडिकल है, इथाइल रेडिकल आपका एक इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट आपका शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, यानी ये शॉर्ट लिविंग स्पीसीज है, क्या है, शॉर्ट लिविंग स्पीसीज। और शॉर्ट लिविंग स्पीसीज के लिए आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करते हो आप, SSA। SSA का मतलब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो अगर आप अप्लाई करते हो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किस पे, इथाइल रेडिकल पर, तो इथाइल रेडिकल, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, टी कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल रेडिकल बाई डी टी इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज का नेट फॉर्मेशन जो रेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस स्टेप में आपका इथाइल रेडिकल बन रहा है। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपका बन रहा है इथाइल रेडिकल, और स्टेप नंबर फर्स्ट में जो आपका, अच्छा स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, इसके लिए अगर आप लिखते हो क्या, डी कंसेंट्रेट, डी, वही क्या होगा, प्रोडक्ट के टर्म में लिखोगे तो यहाँ पे होगा 1/2 डी कंसेंट्रेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल बाई डी टी इक्वल टू, क्योंकि ये स्टेप है, इस स्टेप में क्या हो रहा है आपका, फोटान एब्जॉर्ब हो रहा है। इस फोटान की इंटेंसिटी मान लो आपकी आई है, तो इस स्टेप का जो रेट होगा वह केवल इस, इसमें जो लाइट आपका यूज हुआ है इसकी केवल इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई, ठीक है। और यहाँ पे और कहाँ पे इथाइल रेडिकल आपका, यहाँ पे, यहाँ पे इथाइल रेडिकल आपका रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे होगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल रेडिकल बाई डी टी। अच्छा यहाँ पे आपका जो टू है, आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो आपका यहाँ पे, अच्छा इसके लिए आपका जो रेट कांस्टेंट है वो है के इनवर्स। इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका है
ये जो यहाँ पे रिएक्टेंट का काम कर रहा है वो काम कर रहा है आपका इथाइल रेडिकल। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल रेडिकल पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका हो रहा है, इस स्टेप में भी इथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इस लिखोगे आप, तो आपका माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल रेडिकल बाई डी टी, और यहाँ पे टू है ना, टू था तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा K2, और यहाँ पे C2H5 रेडिकल पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे अगर आप इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हो तो आपका जो आएगा, अच्छा इस चीज को आप देखो कि इस टू को हम इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका आएगा टी कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 बाई डी टी इजकल टू 2I, क्या आएगा 2I इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा वो आएगा माइनस, क्या था आपका यहाँ पे, माइनस नहीं प्लस 2I माइनस माइनस 2K2 कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 पे पावर 2। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अच्छा के इनवर्स वाला कहाँ गया, के इनवर्स वाला यहाँ पे था, तो यहाँ पे आपका आएगा -2K इनवर्स, -2K इनवर्स C2H5 पे पावर 2। यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2K2 C2H5 पे पावर 2, इस तरीके से। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो आया कुछ इस तरीके का, C2H5 पे पावर 2 -2K2 कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल रेडिकल के पावर 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करो आप, यहाँ पे इन दोनों को आप RHS साइड में ले जाओ। अगर आप RHS साइड में ले जाते हो तो यहाँ पे आपका आएगा 2I इक्वल टू 2K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 के पावर 2 प्लस 2K2 कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 के पावर। ठीक है, यहाँ से आप इथाइल रेडिकल के कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे आएगा आपका C2H5 कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 के पावर 2, और यहाँ पे आपका कॉमन अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2K इनवर्स प्लस 2K2, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो C2H5 कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल रेडिकल पे पावर 2 इक्वल टू आपका निकल के आएगा 2I/2K इनवर्स प्लस 2K2। यहाँ पे 2 से 2 सब कट जाएगा, यहाँ पे आएगा आएगा आपका I/K इनवर्स प्लस K2। अब कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल रेडिकल पे पावर 2 इक्वल टू आपका निकल के आया I/K इनवर्स प्लस K2। ये है आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर आप रखते हो कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस इक्वेशन में रखते हो तो आपका क्या था, यहाँ पे आपका आया था R/K2 कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 पे पावर 2। ठीक है, यहाँ पे K2 हो गया, और ये इसके जगह क्या रख सकते हो, I/K इनवर्स प्लस K2। तो यानी आपका जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है,
यानी यहाँ पे जो आंसर आया है आपका, वो आया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट।